ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हमारे देश के तमाम राज्य इस समय कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं और अपने अपने तरीके से इस महामारी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी स्टेट बेहतर कर रही है दूसरी से, वो इस बात से पता चलता है कि उस स्टेट के अंदर कितने कुल केसेस आए और उसमें से कितने प्रतिशत लोगों की मौत हो गई या कितने प्रतिशत लोग बच गए। जो राज्य सबसे खराब कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा रेशो है मरने वालों की, उनमें से एक राज्य है मध्य प्रदेश। अगर मैं आपको 5 मई शाम के 5 बजे तक का डेटा दिखाऊं मध्य प्रदेश का, तो वो ये कहता है कि 3049 टोटल कोरोना के केस आ चुके थे उस समय तक और उसमें से 176 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसका मतलब सीधा सीधा लगभग 6% बनता है ये, यानी कि अगर 100 लोगों को कोरोना हुआ तो 6 लोगों की मौत हो गई। ये आंकड़ा बहुत खराब आंकड़ा है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आज ट्रांसपोर्ट टीवी पर कोरोना की मौतों की बात कहां से होने लगी। वो हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि जिस राज्य के अंदर इतने हालात खराब हैं, वहां का जो प्रशासन है वो अपने जो ट्रक ऑपरेटर है उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है इस महामारी के दौरान, वो हम आपको बताना चाहते हैं। कुल 2 बातें हम आपको बताएंगे, 2 खबरें हैं। एक सेंधवा बॉर्डर से है जिसकी बात हम बाद में करते हैं। उससे पहले पिपरिया नाम की जगह है मध्य प्रदेश के अंदर। ये एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। यहाँ पर क्या चल रहा है कि यहाँ पर जो भी ट्रक एंटर करता है पिपरिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, उस ट्रक से 300 रुपए वसूला जाता है। किस बात का? वो इस बात का कि आपकी गाड़ी को सैनिटाइज किया जाएगा, यानी कि अच्छे से साफ किया जाएगा। अगर कोई कोरोना का वायरस अंदर होगा तो वो साफ हो जाएगा और मास्क भी दिया जाएगा ड्राइवर को। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, जिसने भी ये सोचा है, जिसने भी ये प्लान किया है। लेकिन असलियत में ये हो रहा है कि कोई ट्रक वहां पर सैनिटाइज नहीं हो रहा है और ना ही किसी को कोई मास्क दिया जा रहा है। 300 रुपए की वसूली की जा रही है इस कोरोना वायरस के नाम पर, मैं कहूंगा, ट्रक वालों से पिपरिया के अंदर। आप वीडियो देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में ट्रकों के साथ सैनिटाइजर के नाम पर पिपरिया में अवैध वसूली की जा रही है। यह एक तरह से हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम देश की सेवा कर रहे हैं, परिवहन सेवा कर रहे हैं और हमारे से सैनिटाइजर के पैसे लिए जा रहे हैं। मेरी राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से निवेदन है कि इस तरह की अवैध वसूली को तुरंत बंद किया जावे। इसके बाद बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मशहूर स्टेट बॉर्डर सेंधवा बॉर्डर की। जी हाँ, ये इतना प्रख्यात हो गया है कि इसे अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन घोषित कर देना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को। यहाँ पर स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को या आम लोगों को बुलाना चाहिए, टिकट लगाकर इस बॉर्डर को दिखाना चाहिए कि ये हमारे देश के उन बॉर्डर्स में से है जहाँ पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। और जो आने वाले ऑफिसर हों, बनने वाले ऑफिसर हों, उनको भी एज अ टूरिस्ट स्पॉट ये दिखाना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पर जो कर्मचारी है वो भ्रष्टाचार करते हैं और जो राज्य सरकार है वो किस तरह से कोई दखलंदाजी नहीं करती है, बड़े आराम से उनको भ्रष्टाचार करने देती है। और इस बात से तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी राजनीतिक पार्टी की वहां पर सरकार है, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, फिर भाजपा की हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बॉर्डर पर जो भ्रष्टाचार की नदी है वो हमेशा 24 घंटे 12 महीने 7 दिन बहती रहती है। कुछ दिनों बाद जैसे ही स्टेट बॉर्डर दोबारा चालू हुए हैं, जैसे ही दोबारा आवाजाही थोड़ी शुरू हुई है, सेंधवा बॉर्डर पर करप्शन दोबारा से शुरू हो गई है। यहाँ पर सबसे पहले घटना हमारे सामने आई वो ये थी कि पहले वाहन को वेट करने के लिए बोला गया वेइंग मशीन के ऊपर, वो उसने उसका गाड़ी का वेट करवा लिया। उसके बाद बोला कि साथ में मंदिर है, मंदिर के पास में एक व्यक्ति बैठा है, वहां जाओ और इस वेइंग स्लिप के ऊपर एक स्टैंप लगवा के ले आओ और फिर आपको जाने दिया जाएगा। ड्राइवर वहां जाता है, वहां पर व्यक्ति कहता है कि हाँ ठीक है स्टैंप लग जाएगी लेकिन 2000 रुपये लगेगा। वो कहता है कि किस बात का 2000 रुपये, तो वो कोई जवाब नहीं है, 2000 रुपये देना पड़ेगा तभी आपकी गाड़ी जा सकती है। तो ड्राइवर ने वहां पर अपने मालिक को फोन किया और मालिक के अच्छे कनेक्शंस थे वहां पर जो स्टेट एसोसिएशन है, और स्टेट एसोसिएशन वालों ने दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस में फोन किया। कई जगह फोन इधर उधर हुए और वहां पर फोन आ गया कि इस गाड़ी को जाने दिया जाए, इससे 2000 रुपए की वसूली ना हो। तो ये गाड़ी वहां से निकल गई।
लेकिन ये गाड़ी निकली सिर्फ, लेकिन बाकी की गाड़ियों को बख्शा नहीं गया। तमाम गाड़ियों से 2-2 हजार रुपए वसूला गया और फिर उन्हें जाने दिया गया। बहुत जल्दी ये बात, जैसे मैंने कहा कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के समक्ष भी आई और काफी जगह हो हल्ला हुआ कि इस महामारी के दौरान भी मध्य प्रदेश के अंदर ये लूट फिर शुरू हो गई है। तो मध्य प्रदेश की जो अथॉरिटीज हैं वहां पर भी फोन किए गए और उन्हें अवगत कराया गया। अवगत कराना तो सही नहीं रहेगा, अवगत तो मेरे हिसाब से सभी को होगा ही वहां पर। खैर, उनके पास एक कंप्लेंट दर्ज की गई कि इस तरह से वहां पर लूट चालू है, कम से कम इस महामारी के दौरान तो इसको बंद कर दीजिए। तो उसके बाद एक ऑर्डर जारी हुआ, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। तो ये जो ऑर्डर आप देख सकते हैं, ये जारी किया गया है प्रभारी अधिकारी परिवहन चेक पोस्ट बालसुमुंद, जिला बड़वानी। तो वहां पर जो प्रभारी अधिकारी है उनका ये ऑर्डर है चेक पोस्ट मैनेजर के नाम। इसमें हवाला दिया गया है 26 मार्च 2020 के एक ऑर्डर का, जिसके अंदर कहा गया था कि किसी भी प्रकार के मालयानों को नहीं रोके जाने के संबंध में वो पत्र लिखा गया था। और उसके बाद अब ये दूसरा पत्र लिखा गया है। लिखा है, आपको अवगत कराया गया था कि श्रीमान पर्यायुक्त मध्य प्रदेश शासन ग्वालियर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार आगामी आदेश तक मध्य प्रदेश में स्थित समस्त परिवहन चेक पोस्टों पर किसी भी प्रकार के मालयानों को नहीं रोकने हेतु लिखा गया था तथा जांच से संबंधित कार्य स्थगित किए गए थे। यहाँ लिखा है कि आपको पहले बताया गया था कि किसी भी तरह के ट्रक को, मालयान को रोकना नहीं है और जांच के जो कार्य हैं वो भी स्थगित करने के लिए कहा गया था। जांच शायद कोड वर्ड हो सकता है वो 2000 रुपए लेने के लिए, पता नहीं है। आगे है, आपने इंटीग्रेटेड बॉर्डर पर मालयानों का आवागमन दिनांक 4 मई 2020 के रात्रि 12 बजे से जांच से संबंधित कार्य हेतु वाहनों को रोकना प्रारंभ कर दिया है। किसके आदेश के तहत किया जा रहा है? अपना स्पष्टीकरण तत्काल प्रस्तुत करें ताकि वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जा सके। ये जो वहां पर ये खुद प्रभारी अधिकारी पूछ रहे हैं वहां पर के मैनेजर को कि 4 मई 2020 की रात से वाहनों को क्यों रोकना शुरू कर दिया और क्यों उनकी जांच की जा रही है। कहने का मतलब क्यों रिश्वत ले रहे हो वहां पर जो 2-2 हजार रुपए है, मुझे तुरंत बताओ और ताकि मैं आगे बता सकूं। तो ये ऑर्डर वहां पर पास किया गया, वहां पर दिया गया है चेक पोस्ट मैनेजर को। इस ऑर्डर के बाद हमारी जो मध्य प्रदेश की स्टेट एसोसिएशन उसके प्रेसिडेंट हैं CL मुकाती साहब, उनके साथ बात हुई। उनका कहना था कि निश्चित तौर पर वहां पर लूट शुरू हो गई थी, लेकिन इस ऑर्डर के बाद खबर है कि वहां पर ये लूट बंद हो गई है। बंद हो भी गई थी, लेकिन उसके बाद ट्रांसपोर्ट टीवी को फिर से कुछ ऐसी फोन कॉल्स आई हैं वहां से ड्राइवर्स की, गाड़ी मालिकों की, जिनका कहना है कि अभी भी 2000 नहीं तो 1000 रुपया उनसे वसूला गया है। उनका कहना है कि गाड़ी को बकायदा वहां पर वेट किया जा रहा है और उसके बाद किसी ना किसी बहाने, जैसे अभी एक ताजा केस हमारे पास आया जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे थे कि उसे कहा गया कि तुम्हारा परमिट एक्सपायर हो गया है इसलिए 1000 रुपये लगेगा, जबकि पूरे देश के अंदर 30 जून तक का टाइम दिया गया है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सपायर हुए हैं उनको, लेकिन बावजूद इसके वहां पर 1000 रुपया वसूल लिया। कहने का मतलब कोई भी बहाना बनाकर वहां पर जो करप्शन है अभी भी जारी है, ऐसा कुछ ऑपरेटर्स का हमें कहना है। तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि 6 मई के बाद, हालांकि ये जो ऑर्डर है ये 4 मई को जारी हो गया था, तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आपकी गाड़ी 5 मई के बाद इस बॉर्डर से गुजरी है, सेंधवा बॉर्डर से गुजरी है, बालसुमंद पोस्ट भी इसे बोल देते हैं, वहां से अगर गुजरी है और आपसे कोई रिश्वत के रूप में पैसा लिया गया है 1000-2000 रुपए, तो आप हमें जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन के नीचे लिखें और अपनी गाड़ी नंबर, अपने पैसे भी बताएं कि कितने पैसे वहां से आपसे वसूले गए हैं और कब की ये बात है, डेट के साथ लिखें ताकि वहां पर पता चल सके कि ताजा स्थिति है क्या। यहाँ पर हम एक चीज और भी पूछना चाहेंगे, जिन्होंने ये पत्र जारी किया है प्रभारी अधिकारी साहब जो हैं, कि सर पूरे दुनिया को पता है, पूरे देश को पता है कि वहां पर लूट तंत्र चल रहा है और आप पत्र लिखकर पूछ रहे हैं अपने मैनेजरों से कि वहां पर गाड़ियां क्यों रोक रहे हैं। क्या आपको पहले पता ही नहीं है इससे पहले कि वहां पर किस तरीके से लूटा जाता है? और दूसरी बात यह है कि इस पत्र के लिखने के बाद इस बात की तो क्लियरली पुष्टि नहीं है कि 1000 रुपए या 2000 रुपए लिया जा रहा है कि नहीं, लेकिन इस बात की तो पुष्टि पक्का है कि गाड़ियों को वहां रोका जा रहा है और उनकी गाड़ियों का वेट किया जा रहा है। लेकिन इस पत्र में साफ लिखा है कि गाड़ियों को रोकना ही नहीं है, किसी भी प्रकार के मालयान को रोकना नहीं है। तो ये जो ताजा ऑर्डर जारी हुए 4 मई 2020 को, तो इनका भी पालन नहीं हो रहा है वहां पर। तो ये क्या पत्थर खेला जा रहा है या लोगों को दिखाने के लिए पत्र जारी किया गया है? ये बताना चाहिए प्रभारी अधिकारी को भी और वहां पर जो चेक पोस्ट मैनेजर है उसको भी।
ये सब बातें इसलिए बोल रहे हैं सेंधवा बॉर्डर को लेकर क्योंकि इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स ट्रांसपोर्ट टीवी पर हम इस बॉर्डर को लेकर कर चुके हैं। अगर हम कोई लिस्ट बनाएं कि सबसे ज्यादा अगर किसी बॉर्डर की कंप्लेंट्स हमारे पास आई हूं पिछले 1.5-2 साल में, तो वो सेंधवा बॉर्डर है, जहां सबसे ज्यादा और धड़ल्ले से जो है वहां पर रिश्वतखोरी की जाती है। सबसे दुख की बात यह है, जो मैंने शुरू में जहां से बात शुरू की, कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है जहां पर इस महामारी का सबसे ज्यादा कहर है और प्रशासन जो है वो उतना काबिल नहीं दिख रहा है इसको कंट्रोल करने में। अगर हम देखें कि डेथ रेशो क्या है, उसके बावजूद आप देखें कि जो भ्रष्टाचार की स्पीड है उसमें कोई कमी नहीं है। कहीं पर सैनिटाइजर के नाम पर, मास्क के नाम पर, तो कहीं पर एंट्री के नाम पर वहां पर लूट जारी है। हम फिर से उम्मीद करेंगे कि इस पत्थर के बाद और जो एएमटीसी ने कोशिश की है उसके बाद वहां पर रोक लगी होगी, लेकिन पुख्ता रूप में हम अभी कह नहीं सकते कि रोक लगी है, क्योंकि बीच बीच में फोन अभी भी आ रहे हैं कि वहां पर किसी ना किसी बहाने पैसे लिए जा रहे हैं। तो हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपके साथ वहां पर क्या हुआ हमें जरूर जानकारी दीजिएगा ताकि हम इसको आगे फॉलो अप कर सकें। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है तो फेसबुक और यूट्यूब पर हमें जरूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।